चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। तो जैसा कि हम आपके सामने आज एक चैप्टर लेकर आए हैं, अवकल समीकरण। उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 पहली एक्सरसाइज है, उसमें केवल ये पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में कि अवकल समीकरण की कोटि बताएं और घात बताएं। ठीक, तो हमने लिखा है, देखो अवकल समीकरण की कोटि, कोटि किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बेसिक रूल हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं कि अधिकतम जितनी बार अवकलन हुआ हो, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, जितना अधिकतम अवकलन हुआ है उसे अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। जैसे डबल डेरिवेटिव होगा, 2 बार अवकलन हुआ होगा तो 2 जो होगी उसकी कोटि होगी। ठीक, अच्छा घात किसे कहते हैं। घात बहुत ही सिंपल, जो अधिकतम अवकलन, केवल अधिकतम अवकलन को ही देखना है, जो अधिकतम अवकलन है उस पर ही घात देखनी है। ऊपर घात जितनी होगी वह अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखा, dy/dx प्लस 5y बराबर 0 की कोटि कितनी हुई। तो कोटि का मतलब यह है हमको अवकलन देखना है, कितनी बार अवकलन हो रहा है, एक बार। dy/dx का मतलब कितनी बार अवकलन हो रहा है, एक बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1। अब इसी पर पावर देखनी है, इसी पर पावर देखेंगे तो यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर होगी, तो घात कितनी होगी इसकी, 1। एक और एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे xy डॉट d²y/dx² प्लस x और dy/dx इसका होल स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर 0। तो बच्चे बोल देंगे घात इस पर 2 लगी हुई है, लेकिन ये गलत है। हमको हाईएस्ट अवकलन देखना है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है। तो ये है अवकलन 2 बार हो रहा है, तो ये तो बेटा कोटि हो गई। कोटि कितनी हो गई, 2। जितनी बार अवकलन होगा अधिकतम वह होती है उसकी कोटि, और उस पर ही पावर देखनी है। तो आप लोग एक चीज सीख लें केवल, कि हमको कोटि पहचानना, यानी अवकलन देखना है कितनी बार हो रहा है। हाईएस्ट अवकलन देखना है, हाईएस्ट अवकलन होगा वह कोटि होगी, और उसी पर पावर देखनी है, और कहीं देखनी ही नहीं है पावर इधर उधर, उसी पर पावर देखेंगे। इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 पावर है, तो उसकी पावर कितनी हो गई, ये घात कितनी हो गई, 1। ये हमारे हर तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेगा। अब आपके सामने एक प्रश्न जो आएगा वो थोड़ा परेशान करने वाला होगा, नॉट डिफाइन भी होता है कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ नोट लिख दिया है, ये नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में, आप ध्यान से इसको समझें। अवकलन जो है वो किसी भी ट्रिगो यानी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक उसके या लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि dy/dx यहां लिखा हुआ है और ये साइन है, ये साइन dy/dx, ये हमारा गलत होता है। या ऐसे हो log y डबल डैश, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये 2 बार अवकलन किसके अंदर फंस गया है, लॉग के अंदर। तो लॉग में नहीं होना चाहिए अवकलन, और ट्रिगो में भी किसी के अंदर ये अवकलन नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हुआ, आपकी किताब में ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर ऐसा हुआ तो याद रखेंगे, लिखा है यदि ऐसा हुआ तो उसकी घात अपरिभाषित होगी। ठीक है, उसकी कोटि तो होगी, कोटि तो जितनी बार अवकलन होगा उतनी बार होगी, लेकिन उसकी जो घात होगी वो हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। क्या, नॉट डिफाइन, यानी उसकी जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। अच्छा, और एक थोड़ा सा पॉइंट और है जो मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख दूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक विशेष पॉइंट है कि जो समीकरण होगा वो समीकरण बहुपद होना चाहिए। समीकरण हमेशा क्या होना चाहिए, बहुपद। अगर बहुपद होना चाहिए, अगर बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, जैसे मैंने बोला साइन के अंदर ये dy/dx आ गया, लॉग के अंदर dy/dx आ गया, इसका मतलब ये समीकरण बहुपद वाला नहीं है। ऐसी x की पावर -2 आ गई तो ये भी बहुपद नहीं होता है। आप बहुपद का रूल जानते हैं, आपने 9th में और 10th में पढ़ा होगा, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की पहचान क्या है कि जो वेरिएबल होता है उस पर पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, और जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर बंद नहीं होना चाहिए। बस ये 2-3 रूल हैं छोटे छोटे, उसका मतलब है वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद अगर नहीं होगा तो हम उसकी घात नहीं निकाल सकते। घात क्या होती है, अपरिभाषित। बस इतना आपको याद रखना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया समीकरण बहुपद होना चाहिए। बस बहुपद नहीं होगा तो केवल आप बता देंगे उसकी जो घात होगी वो नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, जैसे कि अब एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, कोई सा भी प्रश्न हो आप ये नोट जरूर उतार लें। अगर ये नोट आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और ये 2 मिनट में एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि अब मैं एक्सरसाइज का सवाल आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ। ये बेटा सवाल है, डायरेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी पर नहीं नोट करूँगा, आप देखते रहें। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो, उसने इसलिए लिख दिया है घात परिभाषित हो तो बतानी है, क्योंकि अभी बहुपद में नहीं होगा समीकरण तो हम उसकी घात को परिभाषित नहीं कह सकते, नॉट डिफाइन होगी। तो ज्ञात कीजिए। तो देखें आप जो समझ रहे होंगे, d4y/dx की पावर 4, यानी हमें पता चल गया ये 4 बार अवकलन हो रहा है। मैंने बताया था कोटि की पहचान क्या है, हाईएस्ट अवकलन देखें कितनी बार हो रहा है। ठीक है, तो कोटि पता चल गया, कोटि कितनी है इसकी, 4।
ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे घात भी बता दें, तो घात हम पहले ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है साइन और लॉग के अंदर कोई अवकलन फंसा हुआ हो। तो हमने देखा वाई ट्रिपल डैश यानी अवकलन 3 बार यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये किसके अंदर फंसा हुआ है, साइन के अंदर फंसा हुआ है। इसकी घात जो होगी वो अपरिभाषित होगी, यानी परिभाषित नहीं होगी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि घात जो है इसकी अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन है, लेकिन इसकी कोटि कितनी होगी, 4। कोटि कितनी होगी, 4। तो पहले का आंसर आप लोग कर सकते हैं, कॉपी में जरूर लिखते रहें। दूसरा प्रश्न, वाई डैश प्लस 5y, हाँ ये अवकल समीकरण है, ये बहुपद भी है, क्योंकि एक बार अवकलन वाई डैश एक बार अवकलन, ये तो अवकलन है ही नहीं है, तो इसकी कोटि भी एक होगी और घात भी एक होगी। बच्चे बोलेंगे कैसे, कोटि एक क्यों हुई, कि ये एक बार अवकलन है, वाई डैश लगा हुआ है, सभी को दिखाई दे रहा होगा, और इस पर पावर भी देखनी है, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो इसकी कोटि और घात कितनी होगी, 1। ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा, ds/dt की पावर 4 है, ठीक है, 3s d²s बटे dt², ठीक है। तो बताएं ये बहुपद में है बहुपद में है, क्योंकि यहाँ पर साइन और लॉग के अंदर नहीं है और पावर भी नेगेटिव वगैरह नहीं है। तो आप ये पावर इसको नहीं देखें, ये गलत हो जाएगा। ये देखें हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो d² बटे dt², 2 बार अवकलन हो रहा है, तो उसकी कोटि कितनी हो गई, 2। और इसी पर पावर देखनी है बेटा, पावर यहाँ पर कितनी है, 1। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो क्या मानेंगे, इसकी पावर 1। तो हम लिख देंगे इसकी जो कोटि होगी, कोटि कितनी होगी, 2, और घात कितनी होगी, 1। तो इसका आप सॉल्यूशन इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये 2 मिनट की एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कॉपी पर नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से यहीं आप करेंगे। डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट देखते ही पता चल गया कॉस के अंदर अवकलन फंस गया, तो घात नॉट डिफाइंड, घात डायरेक्ट आप आंसर देंगे अपरिभाषित, लेकिन इसकी कोटि है, कोटि ये कितनी बार अवकलन हाईएस्ट है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। इसकी घात नहीं बताएंगे आप, घात कैसी हो गई, अपरिभाषित। इसको देखें 5वां प्रश्न, 2 बार अवकलन कोई वैसी तो नहीं है, ठीक है, cos 3x sin 3x नॉर्मल है, कोई इसमें अवकलन नहीं फंसा हुआ है। ये 2 बार अवकलन, तो इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा, 2, और घात कितनी हो गई, 1। क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1। यानी अवकलन हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 तो कोटि और घात इसकी 1। 6वां प्रश्न, 6वें प्रश्न में आपको ये दिखाई दे रहा होगा 3 बार अवकलन, y 3 डैश लगे हुए हैं, तो 3 बार अवकलन पावर 2, और देखें ये 2 बार अवकलन, 1 बार अवकलन, ठीक है, यहाँ कोई अवकलन नहीं है, बिना अवकलन के 5 पावर है, लेकिन आप इसको नहीं देखेंगे। पहले हाईएस्ट अवकलन देखा, हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 3, और घात कितनी होगी, 2, क्योंकि इसी पर ऊपर पावर लगी हुई है 2, तो कोटि 3 घात 2। ठीक है। 7वां प्रश्न, वाई ट्रिपल डैश 3 बार अवकलन, यहाँ 2 बार अवकलन डबल डैश, और वाई डैश 1 बार अवकलन, तो हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3, और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इस पर पावर 1 होगी। ठीक। 8वें प्रश्न पर आए, वाई डैश प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर बेशक एक्स है, बच्चे गलत कर देते हैं, ई की पावर अगर अवकलन फंसा होगा ई की पावर में तो वो नॉट डिफाइन होता है, वो बहुपद नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो समीकरण ठीक है, बहुपद में तो इसका 1 बार अवकलन हो रहा है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1, और घात कितनी हो गई, 1। यहाँ पर देखें वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y, ये भी ठीक है, हमारा समीकरण बना हुआ है, अवकल समीकरण है, तो इसका 2 बार अवकलन हो रहा है, तो हाईएस्ट इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, और घात कितनी हो जाएगी, 1। ध्यान रखेंगे बच्चे, भूलें नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाएं, नोट करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि ये क्या बताया है, या वीडियो आपको दोबारा पीछे करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि हाईएस्ट अवकलन बेटा ये 2 डंडे हुए हैं, 2 डैश हैं, तो अवकलन 2 बार हो रहा है, तो इसकी कोटि तो 2 हो गई। अब बच्चों ने घात यहाँ देख ली 2, नहीं ये गलत है, क्योंकि हमको इसी पर घात देखनी है, तो घात यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 होगी, तो ठीक है, इसकी घात कितनी हो गई, 1। यहाँ पर देखें बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं, साइन देख लेते हैं कि ये अवकलन फंसा हुआ, ये अवकलन नहीं है, साइन वाई है, अगर वाई डैश होता तो अवकलन होता। तो ये तो ठीक है, नॉर्मल समीकरण है हमारा, अवकल समीकरण। तो हमने देखा कितनी बार अवकलन हो रहा है, हाईएस्ट 2 बार, क्योंकि वाई डबल डैश 2 बार अवकलन हो रहा है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बेटा, 2, कोटि 2, और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होगी बात। 11वां सवाल देखें, अवकल समीकरण दे रखा है और डायरेक्ट घात पूछी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, अपने आप आंसर देंगे। हमने देखा इसने घात पूछ लिया, बच्चे गलती करते हैं, 1 नंबर का एक सवाल जरूर आता है, डायरेक्ट घात पूछ लिया, तो घात हम परिभाषित नहीं है, या उसमें ऑप्शन होता अपरिभाषित, तो उस भी ठीक होता, या परिभाषित नहीं है। ये क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें ये साइन के अंदर फंसा हुआ है अवकलन, और घात पूछा है। अगर कोटि पूछता तो कोटि कितनी होती, ये 2, क्योंकि हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो बच्चे क्या करते हैं, घात 3 लगा जाते हैं, इसको लगा जाते हैं, ये गलत है बेटा। अब इसको देखना ही नहीं है कि उसने घात पूछी, और घात हम जानते हैं ये बहुपद वाला समीकरण नहीं है, साइन के अंदर अवकलन फंसा हुआ है, इसलिए इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित, या हम बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक। 12वां सवाल,
इसी टाइप का अवकल समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कि कोटि पूछा है, तो कोटि में क्या है, हाईएस्ट अवकलन देखें कितनी बार हो रहा है, 2 बार अवकलन हो रहा है। कितनी बार हो रहा है हाईएस्ट, 2 बार। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। बच्चे कहेंगे कुछ परिभाषित नहीं, ऐसा नहीं है, घात केवल नॉट डिफाइन होती है, कोटि हमारी होगी 2। वैसे भी ये हमारा अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें साइन और लॉग के अंदर अवकलन नहीं फंसा हुआ है, तो हमारे इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी 2। अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो हाईएस्ट 2 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है ये कंप्लीट होती हुई एक्सरसाइज, मेन टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया है, आपको दोबारा मैं एक बार दिखा दूँ तो आप इसको नोट करें, जो कि आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये बनाया हुआ नोट्स है, इसको आप उतार लें और आराम से इसको समझ लें। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती हुई, अब जो अगली एक्सरसाइज है 9.2 उसको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।